हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, एक एक करके जानेंगे हर एक नया अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पहले खबर की, तो यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर आ गई है। एसआईआर कर रहे बीएलओ को खुशखबरी है, चुनाव आयोग ने जारी किया है नया निर्देश। इस निर्देश से एसआईआर कार्य में सुधार आएगा। बीएलओ को अपने कार्यों की और अधिक कुशलता करने में मदद मिलेगी। 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा किया जाएगा। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल और आलेख नामावली तैयार की जाएगी। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नोटिस दिया जाएगा। सफेद पाउडर मिलाकर बना रहे थे घटिया गेहूं का आटा, 20 लाख का माल जब्त हुआ है। फैक्ट्री सील हुई और मालिक भी भागा है। दोस्तों, फिरोजाबाद में खास सुरक्षा प्रशासन ने जलेसर रोड स्थित ब्रह्मलाल ट्रेडर्स आटा फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री में घटिया गेहूं के आटे में सफेद पाउडर मिलाने की आशंका मिली है। यूपी में किराए पर घर लेना देना हो गया आसान। अब सिर्फ 500 रुपए में बन जाएगा रेंट एग्रीमेंट। उत्तर प्रदेश में अब किराए पर घर लेना और देना चाहते हैं तो ये कहीं ज्यादा आसान हो गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने घोषणा की है कि वो केवल 500 रुपए में स्टाम्प पर कानूनी रूप से मान्य रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे। पहले तो यह 100 रुपए के स्टाम्प पर बिना मजबूत वैधता की लिखा पड़ी होती थी। रजिस्ट्री कराने पर 4 से 5% स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। पैन आधार लिंक का डेडलाइन इसी महीने का होगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि लोन सस्ता हो जाएगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए दाम घट गए हैं। आइए देखते हैं दिसंबर से जो 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन इसी महीने 31 दिसंबर तक होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगा। आपका सारा काम रुक जाएगा। आपका अकाउंट से पैसा भी नहीं निकलेगा। पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। आईटीआर फाइल करने में, बैंक केवाईसी करने में, लोन लेने में, सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने में, सब में रुकावट आएगी। आरबीआई 3 से 5 दिसंबर के बीच में 0.25% और घटा सकता है ब्याज दर। 3 से 5 दिसंबर को मीटिंग होगी। उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग में आरबीआई ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% तक कर सकता है। ऐसा होता है तो लोन सस्ता हो जाएगा, आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होगा। 5 लाख तक की इनकम वालों को 1000 रुपए और बाकियों को 5000 रुपए लेट फीस देना होगा। टैक्स ऑडिट आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 10 दिसंबर है। दोस्तों, सेंट्रल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी है। एसबीआई की एम कैश सर्विस बंद हो जाएगा, ये सुविधा नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की पॉपुलर एम कैश सर्विस आज से बंद हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट ऐप के जरिए पैसे भेजने और क्लेम करने के लिए होती थी। इस सर्विस के इस्तेमाल की आखिरी तारीख बैंक ने 30 नवंबर 2025 तय की थी। 1 दिसंबर से अब इसको यूज नहीं किया जा पाएगा। वही दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10.5 रुपए घट गए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले ये 1590 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा सस्ता हुआ, यानी 1580 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। बाकी नए दाम, पुराने दाम देख लीजिए। प्रमुख शहरों के दाम भी देख सकते हैं। दिसंबर महीने में 18 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। दिसंबर में 4 रविवार, 2 शनिवार, क्रिसमस के अलावा 11 छुट्टी रहेगी। हॉलीडे लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये कुछ राज्य और प्रदेश अनुसार भी है। बाकी संडे और सैटरडे को तो छुट्टी मिलेगी ही और क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। देखा जाए तो कुल पूरे देश में 18 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। रोहित ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बैटर बन गए हैं ओडीआई के। कोहली की एक फॉर्मेट में हाईएस्ट सेंचुरी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। इस मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में 52वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस बीच रोहित शर्मा ने भी पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का माइलस्टोन अपने नाम किया है। लखनऊ में हिंदू बनकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई है। बलिया में पहचान बदली, तीसरे पति के साथ किराए पर रह रही थी। एटीएस ने पकड़ा है। वही दोस्तों, सीबीआई देश भर के डिजिटल अरेस्ट केस की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, राज्य सरकारें जांच एजेंसी की मदद करें। कहा यह तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच का जिम्मेदारी सौंपी है। 7 समंदर पार से आए लाखों फ्लेमिंगो पक्षी। गुजरात में कच्छ का रण हुआ है गुलाबी। इस बार रिकॉर्ड 3 लाख पहुंच सकती है इनकी संख्या। गुजरात के कच्छ के रण में ठंड की दस्तक के साथ ही साइबेरिया, ईरान और यूरोप से विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। ठंड की शुरुआत में यहाँ 1 लाख से अधिक फ्लेमिंगो का जमावड़ा हो चुका है। गुलाबी पंखों वाले फ्लेमिंगो की इस भीड़ से कच्छ का रण नजारा गुलाबी हो गया है।
अच्छा दोस्तों, वहीं पर रुपया जो है वो 89 रुपए 79 पैसे तक गिरा है, सबसे निचला स्तर पर आ गया है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे, डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा है। रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान रुपया 34 पैसे गिरकर 89.79 के स्तर पर आ गया है। यह 2 हफ्ते पहले के ऑल टाइम लो यानी 89.66 को पार कर गया है। 21 नवंबर को भी रुपया 98 पैसे गिरा था। दोस्तों, सोना चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। सोना 2011 रुपए बढ़ गया, 1,29,010 ग्राम पहुंचा है। इस साल 52,000 रुपए महंगा हुआ है सोना। अब दिसंबर महीना पहली तारीख ही लगी कि चांदी की कीमत में 9,381 रुपए दाम बढ़ गए हैं। 1,74,000 पहुंच गया है। लगता है कि साल के अंत तक 2 लाख पहुंचेगा। सोना चांदी के दाम में 1 दिसंबर को बहुत तेजी देखी गई। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2,000 रुपए महंगा हुआ, लेकिन चांदी ने सबको चौंकाया। 9,381 रुपए चांदी की कीमत एक दिन में ही बढ़ी है। इससे पहले इसकी कीमत 1,64,000 के आसपास था, लेकिन 9,000 कीमत बढ़ने के बाद 1,73,000 हो गया है। आंद्रे रसल ने IPL से संन्यास ले लिया है। KKR ने पावर कोच बनाया है। आपको बताते चले कि 11 साल तक टीम में खेले हैं आंद्रे रसल। संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, बोली ये काटता नहीं है, काटने वाले संसद में है। भाजपा ने आपत्ति जताई है। लखनऊ में रोडवेज संविदा ड्राइवरों की भर्ती आज भी होगी। 1 और 2 दिसंबर को रोजगार मेला लगा है। नौकरी के लिए क्या क्या ले जाए ये देख लीजिए। निगम ने लखनऊ में 120 संविदा चालकों की नियुक्ति के लिए 2 दिवसीय रोजगार मेला और ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया है। यह भर्ती 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होगा। शैक्षिक योग्यता और पात्रता मानक देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम कक्षा 6 से 8 तक मांगा गया है। आयु सीमा 23 वर्ष 6 महीने तक कम से कम होनी चाहिए। हाइट जो है 5 फुट 3 इंच तक रहनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में 2 वर्ष पुराना वैध भारी वाहन लाइसेंस अनिवार्य है। यूपी में पारा 8 डिग्री पहुंचा है। बलिया सबसे ठंडा, पश्चिमी विक्षोभ से तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा है। गाजियाबाद नोएडा में हवा खराब रही है। यूपी में दोस्तों दिखेगा दितवाह तूफान का असर, तापमान में हुई है 1 से 2 डिग्री गिरावट। मौसम वैज्ञानिक बोले यूपी में बारिश तो तूफान नहीं आएगा। चक्रवाती तूफान दितवाह के असर में रात में ठंडी बढ़ गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि अगले 2 दिनों में उत्तरी पछुआ हवा के असर से ठंड बढ़ेगी। सुबह और शाम हल्के से मध्यम कोहरे के आसार हैं, लेकिन यहाँ पर तूफान नजर नहीं आएगा। कानपुर में SIR की डेट बढ़ गई है, 11 दिसंबर हो गई। 16 दिसंबर को होगा ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन। गणना पत्रक भरना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड परीक्षा 7,448 केंद्रों पर होगा। प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 30 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट। कोडीन वाले सिरप की 1.5 लाख बोतलों की अवैध बिक्री एक बार फिर से हुई है। प्रयागराज में 2 दिन में दूसरा मामला सामने आया है। फर्म मालिक के खिलाफ FIR हुआ है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर के किसान ने CM योगी को ड्रैगन फ्रूट किया भेंट। नई फसल की खेती को बढ़ावा देने पर हुई है चर्चा। 7 साल पहले शुरू की थी खेती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के किसान गया प्रसाद सिंह ने उर्फ मुरारी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खेत में उगाया गया ड्रैगन फ्रूट मुख्यमंत्री को भेंट किया। उनके साथ उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह उर्फ मन्नू भी मौजूद रहे थे। यूपी में 10 दिसंबर के बाद बढ़ जाएगी ठिठुरन। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे रह सकता है। खेती और किसानी पर असर इसका पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार दिसंबर में ठंड देर से शुरू होगी, लेकिन महीने के आखिरी में अपना असर जरूर दिखाएगी। यूपी के सबसे ठंडे जिले अभी बलिया, इटावा, आजमगढ़, कानपुर रह रहे हैं। अंतिम सप्ताह में कड़ाके की ठंड होगी। यूपी में ठंड के मौसम का अधिकतम न्यूनतम तापमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, चैट GPT में जल्द विज्ञापन देखने को मिल सकता है। एंड्रॉइड बीटा ऐप के कोड में सर्च ऐड का जिक्र भी होगा। OpenAI की मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी भी होगी। चैट GPT में यूजर को जल्द ही स्पॉन्सर्ड सजेशन और विज्ञापन देखने को मिलेगा। और फाइंड आर्टिकल की रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI चैट GPT में ऐड लाने की तैयारी हो रही है। कंपनी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, पर चैट GPT के नए एंड्रॉइड बीटा ऐप वर्जन ने शुरुआती कोड रेफरेंस में विज्ञापन शुरू होने के संकेत मिले हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।